गाइस, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर जो है आपका वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। मगर साधारण ब्याज होता क्या है? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मान के चलिए एक लड़का है जिसका नाम है राजू। ठीक है, राजू ने 100 रुपये पीके को उधार दिए। ठीक है, पीके उसका दोस्त था। ठीक है, तो राजू ने 100 रुपये पीके को उधार दिए। क्यों पीके को उधार दिए? क्योंकि पीके को 100 रुपये की ज़रूरत थी। ठीक है, तो राजू ने बोला ठीक है राजू ने बोला ठीक है, तू 100 रुपये ले ले मेरे से। पीके को बोला मगर मुझे उसके ऊपर ब्याज चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए। तो पीके ने बोला ठीक है, मैं तेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। तो पीके ने बोला कि मैं तेरे को 100 रुपये के ऊपर 1% का इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, तो 100 रुपये का 1% का इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब हुआ कि 100 रुपये का वो 1% का क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है 1% का ना। तो 1/100 अगर आप उसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 100 रुपये में कितने रुपए दे रहा है एक्स्ट्रा? अब एक्स्ट्रा छोड़ो, अभी 100 रुपये में कितने रुपए दे रहा हो वो इंटरेस्ट? 1 रुपये दे रहा है। 1 रुपये दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो 100 रुपये में अगर आप 1 रुपये ऐड करोगे तो 101 रुपये। तो ये 101 रुपये क्या है? ये 101 रुपये वो रकम है जो पी के इंटरेस्ट के साथ राजू को वापस लौटाएगा। ठीक है, ये 1% का जो ब्याज था जुड़ के राजू के 100 रुपये में फिर से राजू को वापस दिया गया। ठीक है, तो 1% का ब्याज या इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जिस कुछ अमाउंट पे जो किसी को उधार दिया जाता है, कुछ परसेंटेज पे किसी को उधार जो दिया जाता है। ठीक है, तो राजू ने 100 रुपये दिए थे पीके को 1% पे। तो पीके ने बोला ठीक है, मैं तेरे को 1% दूंगा। तो उसने 100 रुपये का 1% दिया। आपको परसेंटेज निकालना आता होगा, 100 रुपये का 1% कितना होगा? तो 1 रुपये होता है। ठीक है, तो 100 रुपये तो देगा ही देगा और उसके साथ क्या देना है उसको? 1% का इंटरेस्ट भी दे रहा था। तो 1% का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था, कितना आया था? 1% का इंटरेस्ट कितना आया था? 1 रुपये आया था। तो 100 रुपये के साथ वो और क्या देगा एक्स्ट्रा? 1 रुपये देगा। तो टोटल अब कितना देगा? 101। तो यही 101 जो है राजू को वो पैसा मिलेगा। ठीक है, अब ये 101 रुपये क्या निकल के आया? अब देखिए धीरे धीरे चीज़ें हम सीखते हैं। 101 रुपये क्या निकल के आया? तो 101 रुपये टोटल ये अमाउंट निकल के आया। तो अमाउंट क्या होता है? अब अमाउंट होता है जो ये 100 रुपये के साथ जो 1 रुपये मिले हैं, जो टोटल 101 रुपये बने, ये अमाउंट है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, पहले आप समझ लीजिए 100 रुपये को हम बोलेंगे क्या? ये जो 100 रुपये मिले हैं, ठीक है, ये 100 रुपये मिले हैं, इसको क्या बोलेंगे? राजू ने पीके को 100 रुपये उधार दिए। ठीक है, या 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए। तो ये 100 रुपये हो जाएंगे प्रिंसिपल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, 100 रुपये को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। और कितने परसेंटेज पे दिया था? 1% पे। तो 1% क्या हो जाएगा हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर बात करते हैं कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, या एसआई बोल लो, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो जो तुम्हारी मेन रकम थी यानी कि 100 रुपये, उसके साथ जो इंटरेस्ट जुड़ के तुम्हें पूरा रकम मिलेगा वो होगा तुम्हारा अमाउंट। ठीक है, ये 100 रुपये के साथ जो जुड़ के तुम्हें 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला था। ठीक है, ये 1 रुपये का इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ के कितना हो जाएगा? 101 रुपये। तो 101 रुपये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है, टाइम। ठीक है, टाइम। अगर मैं यहीं पे बोल देती कि राजू ने 100 रुपये दिए हैं पीके को उधार 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 1 साल के लिए दिए हैं। कितने साल के लिए दिए हैं? 1 साल के लिए। तो टाइम हमारा निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 ईयर। तो अब चलिए एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। प्रिंसिपल जो पैसा आपने दिया है किसी को उधार, ठीक है, या आपने बैंक में दे रखा है जमा करने के लिए बैंक को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जितने परसेंटेज पे आपने उसको उधार दिया होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अमाउंट की, तो अमाउंट वो रकम होगी जो आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद आपको पूरी रकम मिलेगी। जैसे राजू के केस में क्या था, 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट थे और 1 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिला था, तो 100 + 1 कितना हो गया, 101 रुपये। 101 रुपये क्या हो गया, हमारा टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम की, तो टाइम कुछ भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है। टाइम पीरियड में जैसे मैंने बताया था कि अगर राजू वही 100 रुपये 1% पे दे रहा है और कितने साल के लिए अगर वो देता, 2 साल के लिए देता या 1 साल के लिए देता, तो वो 1 साल 2 साल का भी हम निकालते, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब कुछ फार्मूले की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और ये चैप्टर ढंग से समझना है तो ये फार्मूले भी लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जब हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, अमाउंट, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है राजू वाले केस में, ठीक है। अगर अब बात करते हैं, अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले, मान के चलो जो राजू ने 100 रुपये दिए थे, अगर वो पता नहीं होते कि अगर उसने कितने पैसे दिए हैं, अगर वो पैसे हमें पता नहीं होते उसने कितने दिए हैं, हमें सिर्फ अमाउंट दे दिया जाता और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाता, तो हम पैसे कैसे पता करते कि उसने 100 रुपये दिए हैं। तो 100 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। तो वही प्रिंसिपल अगर अभी निकालने के लिए कहा जाए तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट में लिख रखा है मैंने, प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट में से जब हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड फार्मूले की, तो थर्ड फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो ये वाला देखो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का कब लगेगा, जब हमें अमाउंट दे रखा होगा, ठीक है, अमाउंट दे रखा होगा तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक और तरीका है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर एक और लास्ट फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अभी अंतर एक और बार मैं क्लियर कर दूंगी कि क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक और फार्मूला होता है P/R/T/100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो आप ये देखो दोनों सिंपल इंटरेस्ट का जो आपने देख रखा है नीचे फार्मूला लग रखा है, थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो लिख रखा है, आखिर वो लगेगा कहाँ, तो जो थर्ड नंबर वाला फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो उसी केस में लगेगा अगर क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे रखा होगा, ठीक है। अमाउंट प्रिंसिपल दोनों दे रखा होगा। और जो फोर्थ वाला फार्मूला तभी लगेगा उसी कंडीशन में जब आपको सिर्फ प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दे रखा होगा, कोई अमाउंट नहीं दे रखा होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कुछ देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है रानी कीप्स ₹2500 इन द बैंक फॉर 1 ईयर। रानी 2500 रुपये बैंक में जमा करवाती है 1 साल के लिए, ठीक है। द बैंक पे 5% इंटरेस्ट ऑन हिज मनी, और बैंक उसे क्या देता है, 5% का इंटरेस्ट देता है उसके पैसे जमा करने पे, ठीक है। हाउ मच मनी विल रानी गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद रानी को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। देखो बैंक के पास आप पैसा रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है उस पैसे पे, ठीक है। जैसे आप किसी को उधार देते हो तो वो आपको इंटरेस्ट देता है, तो वैसे ही बैंक को अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो भी तो आपको इंटरेस्ट देगा ही ना। तो वो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी केस में रानी को टोटल कितना पैसा मिलेगा बैंक से 1 साल के बाद, हम वो निकालेंगे। तो टोटल पैसे की बात कर रहा है कि कितना पैसा मिलेगा, यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है कि टोटल अमाउंट से कितना मिलेगा। तो चलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जो जो चीज़ें हमें गिवन होती है हम पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि रानी ने कितना पैसा दिया है, हमें क्या पता है, देखो हमें ये पता है कि रानी ने कितना पैसा दिया, 2500। तो 2500 क्या होगा आपका प्रिंसिपल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ प्रिंसिपल को, ठीक है। 2500 क्या होगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है कि 5% का इंटरेस्ट बैंक दे रही थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में आर लिख रही हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। और आपको क्या पता है टाइम, टाइम कितने साल का दे रखा है 1 ईयर। तो आपको ये 3 चीज़ पता है,
तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि टोटल पैसा रानी को कितना मिला होगा, यही निकालोगे। तो टोटल पैसा निकालना है यानी कि आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट निकालना ही है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट का फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 2500, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है हमारा 5% का इंटरेस्ट है हमारे पास, ठीक है। 5% का इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 2500 पे लगेगा, 2500 पे भी तो लगेगा 5% का इंटरेस्ट, इसी पे तो निकालोगे ना जितना पैसा आपने दिया है, ठीक है। और कितने साल के लिए दिया था, 1 साल के लिए दिया है, ठीक है, 1 साल के लिए दिया है, यही होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, ठीक है। ये 2500 ऐसे ही हो जाएगा, और 25 5 जा क्या होता है 125, और 125 इंटू 1 कितना करोगे, तो 125 बन जा 125 होता है, तो 125 हो गया। 2500 में 125 ऐड कर दो, आपका आएगा 2625। तो टोटल आपको कितना मिलेगा बैंक के द्वारा, बैंक आपको कितना देगा पैसा, तो टोटल आपको अमाउंट जो मिलेगा वो है 2625। आप चाहते तो इसमें ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, पहला फार्मूला जो आप यूज़ कर सकते थे वो ये था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही था, ठीक है। तो P आपको पता था कितना था 2500, R कितना था आपका 5%, और T कितना था 5% था, तो 5 लिख दिया, और T कितना था 1, और नीचे 100 होता ही है, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाता, सेम होता 125 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 125। और प्रिंसिपल आपका क्या था 2500, तो 25 अमाउंट के फॉर्मूले के हिसाब से, तो 2500 प्लस 125 कर दे तो आपका अमाउंट आ जाता 2625, सेम है, ठीक है। करने का मेथड अलग हो सकता है आप लोगों का, मगर किसी भी मेथड से करो आंसर वही आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालना है। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इसमें बोला गया है आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 600 रुपये पे, जो 1 साल के लिए दिया गया है, और 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यानी कि ब्याज पे, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालना है, 600 रुपये पे निकालना है। तो ये 600 रुपये क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 600 रुपये, टाइम कितना 1 ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 8%, यही है। और देखो अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, हमें निकालना है क्या है, SI निकालना है, यही निकालना है। तो SI निकालना है, SI निकालने के 2 फार्मूले बनाए थे, बताए थे मैंने आपको, एक था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और एक था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसमें कौन सा लगेगा, देखो अमाउंट तो यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सीधा सिंपल वाला फार्मूला लगेगा विच इज़ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 600, R कितना है 8, और T कितना है 1, और ये अपन में क्या आ जाएगा 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, ठीक है, 48 बन जा 48। तो सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ेगा 600 रुपये पे 48 रुपीज़ का उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट मायने रखता है हमारे लिए। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अनिल बोरोड ₹3800 फॉर 8 months, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10% इन एनम, ठीक है। अनिल ने 3800 रुपये 8 महीने के लिए किसी से उधार लिए, ठीक है, 3800 रुपीज़ 8 महीने के लिए किसी से उधार लिए, और पूछा है फाइंड द अमाउंट, और उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा 10% ब्याज के हिसाब से। तो अमाउंट निकालना है इस केस में। तो उससे पहले देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, पहले तो चलिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है कितना रुपये उसने उधार लिया था 3800 रुपीज़, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना है 10%, ये दोनों गिवन था। अब देखो थोड़ा सा जो ट्विस्ट मैं बोल रही हूँ, या थोड़ा सा आप कुछ भी समझ लीजिए, टाइम के बारे में बात करते हैं। अभी हम टाइम्स हर जगह ईयर्स में दे रखा था, तो हम ईजिली निकाल लेते थे,
2 साल दे रखा हो चाहे 3 साल, 1 साल दे रखा हो तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मगर अब यहाँ पे देखो टाइम्स 8 महीने में दे रखा है, तो हम इस 8 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे। तो 8 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और हमें ईयर में चेंज करना है। तो 8/12 करेंगे हम, ठीक है। 8/12 करेंगे कि नहीं करेंगे, 8/12 करेंगे तो ये काट के कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो साल में कितना हो जाएगा, 2/3 ईयर्स हो जाएंगे। ये मंथ्स को हम किस में निकालें, ईयर्स में ना निकाल लें। 1 साल में कितने ईयर्स मंथ होते हैं, 12 होते हैं। तो 8/12 कर दिया, उसको मैंने काटा तो कितना आया, 2/3 ईयर्स आया मेरा, क्योंकि ईयर्स में मैंने इसको चेंज किया है। अब देखो, अब पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कि उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। भाई अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो उससे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, कि कितना इंटरेस्ट उसको मिला होगा। 38 दिया होगा अनिल ने, 3800 रुपये पे कितना इंटरेस्ट दिया होगा। तो P था 30, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T, ठीक है, अपॉन 100, यही होता है, बताया भी है मैंने। तो P कितना है 3800, ठीक है, R कितना है 10%, और T मैंने बता दिया कितना है 2/3, ठीक है। 2/3 आप ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है, 2/3। और नीचे क्या आना था, 100 ऐसे भी आता है, तो 100 और ये क्या आ जाता है × 3 हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज़, ठीक है, 100 को ऐसे लिखते हैं एज इट इज़, और फ्रैक्शन में 3 भी नीचे आ रहा था तो × 3 कर दिया, ठीक है। अब इसको आप काट लो, तो देखो 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 10 2 जा 20, ठीक है, 38/20, और ये क्या हो जाएगा आपका नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 7, 760 ऊपर का हो गया, नीचे 3 हो गया, ठीक है। फिर इसे आप काटोगे, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 253.33, ठीक है, इतना आया। तो इतना क्या आया आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, 253.33 हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने क्या बोला था, फाइंड द अमाउंट, हमें क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है आपका 3800, सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका 253.33, यही है। तो आपका कितना हो जाएगा 4053.33। तो आपका अमाउंट कितने निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितना आ रहा है ये आपका, ठीक है। तो अमाउंट कितना आया हमारा 4053.33, ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मेहनत की बात नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड है सब कुछ, ठीक है। तो जो अनिल है, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा अनिल को, 4053 रुपये 33 पैसे, 4053 पैसा, ठीक है, इतना उसको देना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है कि मैंने आपको ठीक से समझा दिया होगा क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके आपकी थ्रू। तो ठीक है गाइज़, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।